सड़क पर शाम ढल रही थी। सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी लाइन में ट्रकों की आवाजाही हो रही थी और वहीं बीचों बीच एक डीएसपी अपने दो वफादार पुलिस वालों के साथ खड़ा था, जिनकी नजरें किसी शिकारी बाज की तरह हर आने जाने वाली गाड़ी पर जमी रहती थीं। दरअसल यह तीनों लोग एक ऐसे खेल में माहिर थे जिसे वे ड्यूटी का नाम देकर खेलते थे, लेकिन असल में यह खेल सिर्फ और सिर्फ वसूली का था। कोई भी गाड़ी, चाहे 2 पहिया हो, 4 पहिया हो या फिर भारी ट्रक, सबको रोकते थे। पहले तो कागज देखने के नाम पर गाड़ी रोकी जाती, फिर छोटी छोटी कमियां निकालकर ड्राइवर से पैसे ऐंठे जाते। जो ड्राइवर पैसे नहीं देता, उसकी गाड़ी सीधे थाने में खड़ी करवा दी। कहानी को पूरा देखने के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए चलते कहानी की तरफ दोस्तों। और फिर महीनों तक वहां पड़ी रहती, जब तक कि वह व्यक्ति झुककर रिश्वत ना दे दे। इस हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लगी रहती और इसी वजह से दरोगा और उसके चारों साथी हर रोज लाखों रुपए की अवैध कमाई कर लेते। लोग मजबूर थे, क्योंकि सफर करना उनकी मजबूरी थी और पुलिस का डंडा उनके सिर पर हमेशा तना रहता था। लेकिन इसी रोज उस हाईवे पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने न सिर्फ उस डीएसपी और उसके दोनों गुर्गों की दुनिया बदल दी, बल्कि पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दरअसल उस दिन वहां से एक साधारण दिखने वाली महिला गुजर रही थी, जिसने सूट सलवार पहन रखा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। देखने में कोई आम महिला लग रही थी, लेकिन असलियत यह थी कि वही महिला जिले में नई तैनात हुई आईपीएस अधिकारी थी, जिन्हें गुप्त आदेश मिला था कि इस हाईवे पर खुलेआम हो रही वसूली की असलियत का पता लगाना है। इसीलिए उन्होंने साधारण भेष बनाया और अपनी गाड़ी लेकर बिना किसी सरकारी पहचान दिखाए इस रास्ते से गुजरने का फैसला किया, ताकि पता चल सके कि सच्चाई कितनी गहरी है। दरोगा ने दूर से ही उस महिला की गाड़ी को आते देखा और तुरंत हाथ उठाकर गाड़ी रुकवा दी। उसके साथ ही पुलिस वालों ने घेर लिया और हमेशा की तरह कड़क आवाज में कहा, कागज दिखाओ, गाड़ी के कागज। जब महिला ने मुस्कुराते हुए दस्तावेज दिखाए तो दरोगा ने जानबूझकर उसमें कमियां निकालनी शुरू कर दी। बोला, यह बीमा एक्सपायर लग रहा है और यह परमिट भी साफ नहीं दिख रहा है, गाड़ी को जब्त करनी पड़ेगी। महिला ने शांत स्वर में कहा, सब कागज पूरे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। मगर डीएसपी, जो रोजाना आम लोगों को परेशान करता था, उसने बिना देखे ही कड़क आवाज में कहा, हैं, सब पता है, तुम्हारे कागज अधूरे हैं। अब अगर गाड़ी छुड़वानी है तो चालान के नाम पर कुछ देना पड़ेगा। तभी महिला ने एक बार फिर विनम्रता से कहा, अधिकारी जी, कृपया ठीक से देख लीजिए, ये गाड़ी पूरी तरह वैध है, कोई कमी नहीं है। लेकिन डीएसपी अपनी पुरानी आदत से मजबूर था। उसने महिला की बात काटते हुए बदतमीजी भरे लहजे में कहा, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो, यहां हम जो कहेंगे वही होगा, या तो पैसे दो या गाड़ी जब्त होगी। रोगा की आंखों में सीधे देखा और उसी पल दरोगा ने अपनी सीमा लांघते हुए उनसे उलझना शुरू कर दिया। उसने ऊंची आवाज में धमकाना चाहा और यहां तक कह दिया कि अगर पैसे नहीं दिए तो अभी गाड़ी उठवा लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी महिला ने अचानक अपने हाथ में रखे कागज डीएसपी के सामने गिरा दिए और बिजली की तेजी से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरे हाईवे पर खामोशी छा गई। ट्रक चालक और राहगीर, जो अब तक सहमे हुए खड़े थे, अचानक हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई महिला इस डीएसपी को सबके सामने तमाचा मार देगी। लेकिन असली झटका तो डीएसपी और उसके दोनों साथी को तब लगा जब उस महिला ने उसी समय दोनों हाथों से डीएसपी को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। डीएसपी चीख उठा और उसके साथी पुलिस वाले आगे बढ़े, मगर महिला ने इतनी फुर्ती दिखाई कि उन्होंने एक एक को धक्का देकर पीछे कर दिया। तभी भीड़ में खड़े कुछ लोग कान्हा फूंसी करने लगे, यह कोई आम औरत नहीं हो सकती, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, ये तो जरूर कोई बड़ी अधिकारी लगती है। लेकिन महिला ने अब तक अपनी असलियत जाहिर नहीं की थी। वह शांत स्वर में बोली, अगर किसी और गाड़ी वाले से वसूली करने की हिम्मत दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डीएसपी तिलमिलाता हुआ उठने की कोशिश करने लगा, मगर महिला की निगाहों ने उसे थर्रा दिया। तभी भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग ट्रक चालक आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, बेटी,
तुमने तो आज हमारी सालों की पीड़ा का बदला ले लिया है। हम रोज इन दरिंदों के आगे झुकते थे, मगर आज पहली बार देखा कि किसी ने इनकी हेकड़ी तोड़ी है। तभी महिला ने हल्की आवाज में कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे देखना क्या होता है। भीड़ उत्सुकता से खड़ी थी और दरोगा सोच में पड़ गया। ये औरत आखिर है कौन? तभी दूर से पुलिस की एक कार आती दिखाई दी और उसमें से कुछ नए चेहरे उतरे जो सीधे महिला की तरफ बढ़े। डीएसपी ने राहत की सांस ली कि शायद अब मामला उसके पक्ष में हो जाएगा, मगर जैसे ही कार से उतरे अधिकारी महिला के पास जाकर झुककर बोले, मैडम, हमें आदेश था कि आपको यहां से सुरक्षित ले जाएं और आपके निर्देश पर आगे की कार्रवाई करें। यह सुनते ही पूरे हाईवे पर सन्नाटा फैल गया। अब सबको समझ में आ गया कि यह कोई आम महिला नहीं बल्कि जिले की नई आईपीएस अधिकारी है और उनका भेष सिर्फ डीएसपी और उसके साथियों की हकीकत सामने लाने के लिए था। डीएसपी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके साथी सहम गए। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गई, मगर महिला यानी आईपीएस अधिकारी अब भी शांत खड़ी थी। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था और उन्होंने कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है, असली हिसाब किताब थाने में होगा। और यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अब असली टकराव होने वाला था। थाने का माहौल उस रात अजीब सा था। डीएसपी और उसके दोनों साथी जैसे ही हाईवे से पकड़े गए, वैसे ही पूरे जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई कि नई आईपीएस मैडम ने खुलेआम हाईवे पर वसूली रोकते हुए डीएसपी को तमाचा मारकर पटक दिया। और यह बात इतनी तेजी से फैली कि आसपास के गांवों के लोग भी इकट्ठा होकर थाने के बाहर जमा हो गए। सभी के दिलों में एक ही उम्मीद थी कि आज सालों से जो पुलिस की मनमानी चल रही थी उसका अंत होगा। डीएसपी को थाने में लाया गया, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर हेकड़ी कम नहीं हुई। उसने अपने दोनों साथियों से कान में कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। ऊपर तक हमारे बड़े साहब तक सेटिंग है, कौन सी आईपीएस ज्यादा दिन टिक पाएगी। ये सुनकर उसके साथी भी थोड़ी हिम्मत बटोरने लगे, मगर तभी आईपीएस मैडम साधारण सूट सलवार में ही थाने के गेट से अंदर दाखिल हुई और उनके पीछे पीछे जीप में आए अन्य अधिकारी भी चल रहे थे। जैसे ही उन्होंने थाने के गेट के अंदर कदम रखा, डीएसपी के चेहरे की रौनक उड़ गई, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि यह मामला आसान नहीं है। थाने में घुसते ही आईपीएस मैडम ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और कहा, इस थाने में जो सालों से गंदगी फैल रही है, आज उसका हिसाब किताब होगा। पहले तो दरोगा ने सीधे आवाज में कहा, मैडम, आप चाहे जितना ड्रामा कर लें, हम कुछ नहीं मानते। यह थाना हमारा है और यहां हमारे ही आदेश चलते हैं। आप नई नई आई हैं, ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी। मगर मैडम की निगाहें इतनी सख्त थीं कि डीएसपी की आवाज खुद ब खुद धीमी पड़ने लगी। तभी उन्होंने अपने साथ आए अधिकारियों को आदेश दिया कि पूरे थाने की तलाशी ली जाए और एक एक रजिस्टर, एक एक फाइल बाहर निकाली जाए। सारे सबूत चाहिए। तभी पुलिस के जवान थाने के अलग अलग हिस्सों में घुस गए और फाइलें खंगालने लगे। पुराने रजिस्टर निकाले गए जिनमें दर्ज था कि किस किस की गाड़ी जब्त की गई, कब छोड़ी गई और कितने रुपए लेकर छोड़ी गई। सब कुछ काले अक्षरों में दर्ज था। लोगों के नाम, पते, रकम सब दर्ज था। जैसे ही यह सबूत एक के बाद एक टेबल पर आने लगे, डीएसपी और उसके साथी के चेहरे की रंगत उड़ गई। भीड़ जो बाहर खड़ी थी अब नारे लगाने लगी, सच बोलो, सच बोलो। और थाने का माहौल गरमाने लगा। तभी आईपीएस मैडम ने कहा, अभी तो यह शुरुआत है, अब देखो इनके पास कितने अवैध हथियार और नकदी निकलती है। इतना कहकर उन्होंने एक दराज खोलने का इशारा किया। दराज खुलते ही नोटों की गड्डियां बाहर आने लगीं। लोगों ने खिड़की से देखा और एक सुर में चीख पड़े, यही है वह पैसा जो हमसे लूटा गया था। आज हमारी आंखों के सामने सच सामने है। डीएसपी ने तुरंत पलटवार करने की कोशिश की और बोला, यह सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग किसान, जिसे कुछ समय पहले ही गाड़ी छुड़ाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी, वह भीड़ से निकलकर थाने में घुस आया और बोला, डीएसपी, मुझे पहचानता है ना तूने? ही मेरी ट्रैक्टर जब्त की थी और 1000 मांगे थे। उसी दिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ी और इलाज ना हो सका। आज तक मैं तुझे कोस रहा हूं,
आज भगवान ने हमें न्याय देने के लिए यह मैडम भेजी है। किसान के शब्दों ने भीड़ में आग भर दी। अब डीएसपी की हेकड़ी पूरी तरह टूटने लगी, मगर उसके अंदर की बुराई अब भी जिंदा थी। उसने धीरे से अपने साथी को इशारा किया और कहा, मौका मिलते ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। तभी एक पुलिस वाला, जो शुरू से डीएसपी की गुलामी कर रहा था, उसने चुपचाप थाने के पीछे से किसी बड़े अधिकारी को फोन मिलाया और कहा, साहब, मामला बड़ा गड़बड़ है। ये नई आईपीएस सब उखाड़ फेंक रही है। अगर कुछ किया नहीं गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। फोन के उस पार से आवाज आई, तुम चिंता मत करो, हम ऊपर तक बात करेंगे और किसी तरह मैडम को ट्रांसफर करवा देंगे। लेकिन यह बात आईपीएस मैडम तक भी पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबकी कॉल डिटेल्स खंगालने का आदेश दिया था, और जैसे ही रिकॉर्ड सामने आए उनका शक सच में बदल गया। उन्होंने सबके सामने वह कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। पूरा थाना सन्न रह गया। अब साफ हो गया कि न सिर्फ डीएसपी बल्कि उसके पीछे बड़े बड़े अफसर भी शामिल हैं। भीड़ गुस्से में थी, मगर मैडम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोली, न्याय का रास्ता कानून से होकर जाता है, हम वही करेंगे। लोग चुप हो गए, लेकिन माहौल अब भी तनावपूर्ण था। तभी अचानक थाने के बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। भीड़ और ज्यादा भड़क चुकी थी। लोगों ने थाने के दरवाजे पर धक्का देना शुरू कर दिया और नारे लगाने लगे, डीएसपी को फांसी दो, डीएसपी को फांसी दो। हालात बिगड़ने लगे और इसी अफरा तफरी में डीएसपी ने अचानक मौका पाकर अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और सीधे आईपीएस मैडम की तरफ तान दी। पूरे थाने में एक झटके में सन्नाटा छा गया। हर कोई जड़ हो गया। दरोगा की आंखों में अब मौत की चमक थी और उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो मैं यहीं पर गोली चला दूंगा। आज तक सब मुझे डरते थे और आज भी डरेंगे। ये कहते हुए उसने ट्रिगर पर उंगली रखी और सबकी सांसें अटक गईं। लेकिन आईपीएस मैडम की आंखों में जरा भी डर नहीं था। वह आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, डर तो उन लोगों को होता है जो सच से भागते हैं। मैं सच के साथ खड़ी हूं, तू गोली चला दे, लेकिन याद रख, ये भीड़ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। डीएसपी का हाथ कांपने लगा, मगर तभी अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। लोग चीखने लगे और थाने का दरवाजा हिल गया। क्या हुआ यह कोई समझ ही नहीं पाया, और इसी सस्पेंस में पूरे थाने का माहौल और भी डरावना हो गया। धमाके की आवाज सुनते ही थाने के बाहर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे और धूल का गुब्बार चारों ओर फैल गया। आईपीएस मैडम तुरंत चौकन्नी हो गई। उन्होंने अपने जवानों को इशारा किया और सबको सुरक्षित करने का आदेश दिया। दरोगा, जिसने अभी पिस्तौल तानी हुई थी, अचानक खुद भी हिल गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बाहर कोई इतना बड़ा धमाका करेगा। भीड़ तितर बितर हो गई, मगर कुछ लोग अब भी वहीं जमे रहे, जो जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है। मैडम बाहर की तरफ बढ़ी और देखा कि थाने के गेट पर एक पुराना सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ था। दरअसल किसी ने जानबूझकर यह सिलेंडर लाकर वहां रख दिया था और आग लगाकर उसे विस्फोट में बदल दिया, ताकि माहौल बिगड़ जाए और मैडम का ध्यान बढ़ जाए। यह सब दरोगा के उन साथियों का खेल था जो बाहर तैनात थे और भीड़ में मिलकर गड़बड़ी फैला रहे थे। जैसे ही यह सच्चाई सामने आई, मैडम ने बिना देर किए आदेश दिया कि तुरंत उन संदिग्ध लोगों को पकड़ो। मगर अफरा तफरी का फायदा उठाकर 2 संदिग्ध लोग भीड़ में घुल मिलकर भाग निकले। माहौल अभी भी तनावपूर्ण था, मगर मैडम का चेहरा और ज्यादा कठोर हो गया था। उन्होंने डीएसपी की तरफ देखा, जो अब भी पिस्तौल पकड़े था, और बोली, तू कितना भी चालाकी कर ले, सच से बच नहीं सकता। डीएसपी ने तिलमिलाकर कहा, सच? सच क्या है? यहां सब लोग सालों से हमारी जेब गर्म कर रहे हैं, सबको हिस्सा मिलता रहा है। आज तू आ गई है तो क्या बदल देगी? पूरे तंत्र को तेरा क्या बिगाड़ लेगी? ऊपर से आदेश आते हैं, नीचे तक सबकी मिली भगत होती है, अकेली तू कुछ नहीं कर पाएगी। यह सुनकर भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए, क्योंकि डीएसपी ने अनजाने में ही उस बड़े खेल का पर्दाफाश कर दिया था जिसका शक सबको था, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं थे। अब पहली बार सबके सामने स्वीकारोक्ति हो रही थी। मैडम ने दृढ़ आवाज में कहा, यही तो तुम्हारी भूल है। तुम सोचते हो कि व्यवस्था गंदी है, इसलिए कोई इसे बदल नहीं सकता, लेकिन आज यही भीड़ गवाह बनेगी कि सच कितना ताकतवर होता है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर डीएसपी की पिस्तौल पकड़ ली
और इतनी मजबूती से मोड़ी कि उसकी उंगली से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई। डीएसपी तड़प उठा और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। तभी जवानों ने उसे पकड़कर हथकड़ी डाल दी। भीड़ ने राहत की सांस ली, मगर मैडम ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, असली अपराधी तो अब तक सामने ही नहीं आया है। डीएसपी तो महज मोहरा है, असली खेल कोई और खेल रहा है। तभी अचानक थाने के पीछे भागते हुए एक जवान आया और बोला, मैडम, रजिस्टर की एक फाइल गायब है जिस पर सबसे बड़े घोटाले दर्ज थे। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने चुराई ये फाइल? यही सवाल सबकी आंखों में तैरने लगा। तभी एक पुलिस वाले ने बताया कि थोड़ी देर पहले एक अजीब सा आदमी थाने में आया था जो खुद को बड़े अफसर का आदमी बता रहा था, और उसी के बाद वह गायब हो गया। शायद वही फाइल ले गया। मैडम ने तुरंत पीछा करने का आदेश दिया और खुद भी जीप में सवार होकर निकल पड़ी। रात का अंधेरा छा चुका था, सड़कें सुनसान थीं और दूर तक बस जीप की हेडलाइट चमक रही थी। पीछा करते हुए वे एक सुनसान गोदाम तक पहुंची जहां दरवाजा आधा खुला था। भीतर अंधेरा पसरा था और छत से टपकती बूंदें अजीब सा भय पैदा कर रही थीं। मैडम ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा तो देखा कि 4-5 लोग मेज पर कागज फैलाकर बैठे हैं और वही फाइल उनके सामने खुली हुई है। वे हंसते हुए कह रहे थे, अब देखना कैसे यह नई आईपीएस हमारी चाल में फंसती है। हमने सबूत ही गायब कर दिए तो वह क्या करेगी? तभी मैडम ने पीछे से आवाज लगाई, यही ढूंढ रही थी ना? तुम लोग सबके चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने तुरंत टॉर्च की रोशनी से बचते हुए भागने की कोशिश की, मगर मैडम ने दरवाजे पर खड़े अपने पकड़ लिया। दोस्तों, और कहानी के लिए सब्सक्राइब चैनल प्रेरणा धाम को। जय हिंद, जय भारत।